जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको हनुमान जी की एक साधना बताऊंगा और बहुत ही चमत्कारिक साधना है। इस साधना में आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे ना कि ज़िंदगी में आपको किसी साधना में ऐसे अनुभव नहीं हुए होंगे। और हनुमान जी की ये शाबर मंत्र के द्वारा की जाने वाली साधना है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो शाबर मंत्र होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मंत्र होते हैं। आप इनको चमत्कारी मंत्र कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये अपना रिज़ल्ट तत्काल दिखाते हैं। अगर आप आज साधना कर रहे हो तो इसका रिज़ल्ट आपको कल देखने को मिल जाएगा, आपको आज के आज ही देखने को मिल जाएगा, आपको एक दो दिन के अंदर अंदर इनका रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये मंत्र कीलित नहीं होते। ठीक है, भगवान शिव ने सभी मंत्र तंत्र को कीलित कर रखा है, लेकिन शाबर मंत्र कीलित नहीं किए गए हैं। और इसी कारण से, और ये शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध होने वाले मंत्र होते हैं। अन्य अन्य मंत्रों का आप जप करोगे 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 32 लाख, 50 लाख, तब जा कर के वो मंत्र पूरी तरह से सिद्ध होते हैं। लेकिन शाबर मंत्र कुछ हज़ारों की संख्या में ही सिद्ध हो जाते हैं पूरी तरह से। और जिस दिन से आप इन मंत्रों का जप करना शुरू करते हो उसी दिन से ये मंत्र अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। भले से आपको थोड़ा सा एक दो दिन में आपको समझ में ना आए या आपको महसूस ना हो शक्ति का, लेकिन कुछ दिनों के बाद में आपको शक्ति भी महसूस होने लगेगी। और इन मंत्रों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती क्यों है? एक तो इसका कारण ये है कि ये मंत्र कीलित नहीं है, ठीक है, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि इन मंत्रों में देवी देवताओं को दुहाई दी जाती है, उनको आन दी जाती है, उनको, यहाँ तक कि कुछ मंत्रों में तो देवी देवताओं को गालियाँ तक दी जाती हैं, ठीक है। और इसमें कई प्रकार के मंत्र होते हैं, शाबर अढ़ैया होता है और बरभर शाबर होते हैं, कई तरह की पद्धतियाँ इसमें भी होती हैं शाबर मंत्रों में भी, लेकिन विशेष रूप से इनको शाबर पद्धति कहा जाता है। और ग्रामीण भाषा में भी इन मंत्रों का इन मंत्रों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है ग्रामीण लोगों में, यानी कि जो लोग आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या फिर शहरी क्षेत्रों में भी इन मंत्रों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। और इसी कारण से है क्योंकि ये मंत्र अपना तुरंत लाभ दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको हनुमान जी का भी एक शाबर मंत्र बताऊंगा और हनुमान जी की एक साधना भी बताऊंगा। इस शाबर मंत्र से आप हनुमान जी की साधना करेंगे तो आपको हनुमान जी की शक्ति का अनुभव बहुत जल्दी होगा, शीघ्रता के साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और ये 41 दिनों की साधना है। 41 दिनों की साधना मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादा संख्या में मंत्रों का जप नहीं कर पाते और वो लोग ये कहते हैं कि मंत्रों की संख्या कम हो लेकिन दिन ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए ये साधना मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और 41 दिनों की साधना है। 41 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो लोग 41 दिनों तक ये साधना नहीं कर सकते वो लोग इस साधना को 21 दिनों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये साधना 11 दिन भी कर सकते हो, 21 दिन भी कर सकते हो और 41 दिन भी कर सकते हो। जितने भी दिन आपको श्रेष्ठ लगे, जितने भी दिन आपको लगे कि मैं ये साधना कर सकता हूँ, तो उतने दिन का संकल्प लेकर के आप ये साधना शुरू कर सकते हो। तो इस साधना के नियम क्या है, सबसे पहले वो आप लोग सुन लीजिए। इस साधना के नियम है, पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है। दूसरा नियम है ज़मीन पे सोना, ज़मीन पे सोना दूसरा नियम है इस साधना का। तीसरा नियम है अंडा, मीट, शराब, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी पीनी, बिल्कुल भी छूनी तक नहीं है। और चौथा नियम है आपको प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा इस साधना में, क्योंकि ये हनुमान जी की साधना है। हनुमान जी परम सात्विक देवता हैं। और प्याज लहसुन छोड़ना है, अंडा, मीट, शराब, ब्रह्मचर्य का पालन, ज़मीन पे सोना, ठीक है। बस इतने ही नियम है इस साधना के, और कोई विशेष नियम नहीं है। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप साधना करोगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा और भगवान हनुमान के आपको साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं अगर उनकी कृपा हुई, उनकी इच्छा हुई तो, नहीं तो सपने में तो आपको दर्शन हो ही जाएंगे।
तो अब साधना करनी कैसे है ये भी आप लोग सुन लीजिए। जहाँ पर भी आपका पूजा घर है, आपके घर में मंदिर तो होगा ही, सबके घर में होता है, तो वहाँ पर हनुमान जी के सामने आपको देसी घी का दीपक जला लेना है और एक धूपबत्ती आपको जला लेनी है। उसके बाद में हनुमान जी के सामने एक जल का लोटा रख देना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना और एक या दो बूंदी के लड्डू आप रख सकते हो। अगर लड्डू भी नहीं रख सकते तो गुड़ और चने, ठीक है, जो भुने हुए चने होते हैं वो, और साथ में देसी गुड़, ये आप लोग हनुमान जी को भोग दीजिए। और रोज़ आपको ये रखना है जब तक आपकी साधना चलेगी। और देसी घी का दीपक तब तक आपका जलना चाहिए जब तक आप मंत्र का जाप कर रहे हो। और ये साधना आप सुबह के वक्त भी कर सकते हो, शाम के वक्त भी कर सकते हो, रात के वक्त भी कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो, निशीत काल में भी कर सकते हो, किसी भी काल में ये साधना कर सकते हो। बस आपको दोपहर के वक्त में ये साधना नहीं करनी है, ठीक है। सुबह शाम रात में किसी भी वक्त आप ये साधना कर सकते हो। अब रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हो, तुलसी की माला पे भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हो, और लाल चंदन की माला पे, मूंगे की माला पे भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हो। और मंत्र सुनिए, मंत्र इस प्रकार है। ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र दोबारा से सुनिए। ओम हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये शाबर मंत्र है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा इस मंत्र को, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 3 माला करनी है, ठीक है। 3 माला आपको प्रतिदिन करनी ही करनी है। और 21 दिनों तक आप कर सकते हो तो 21 दिनों तक करो, 11 दिनों तक कर सकते हो तो 11 दिनों तक करो, और 41 दिनों तक कर सकते हो तो 41 दिनों तक करो। वैसे कोई भी साधना पूर्ण रूप से, अगर कोई साधना की सिद्धि करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो कम से कम 41 दिनों तक साधना करनी चाहिए। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और उसका चक्कर पूरा होने में महीना सवा महीने का समय लगता है। और इसी कारण से साधना भी जो हमारी होती है वो 40 दिन से लेकर के 45 दिनों तक करनी चाहिए। उसकी पूर्णता हो जाती है, साधना की पूरी सिद्धि उसकी 40 से 45 दिनों के बीच में प्राप्त होती है। और इसी कारण से हमेशा 40 दिन का चिल्ला किया जाता है, 40 दिन का चालीसा किया जाता है, 40 दिन की साधना करी जाती है, ठीक है। और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसीलिए, क्योंकि ब्रह्म एक ही है, परमेश्वर एक ही है, परमेश्वरी एक ही है, इसीलिए एक जोड़ दिया जाता है हमेशा नेक के तौर पे। और इससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आती है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। इसीलिए 11, 21, 51, 41 इस तरीके से लिया जाता है। तो आप ये साधना 41 दिन की करोगे तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। जो लोग 41 दिन तक नहीं कर सकते वो कम दिनों की करें। तो आशा करता हूँ ये है इसमें। और जब आप मंत्र का जप कर लोगे, मंत्र की 3 माला करने के बाद में मंत्र का जप हनुमान जी को अर्पित कर देना है और गणेश जी को प्रणाम कर लेना साधना शुरू करने से पहले, क्योंकि वो अग्र पूजा के अधिकारी हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो उनको नमस्कार कर लेना, भगवान शिव को नमस्कार कर लेना, क्योंकि शाबरी विद्या भगवान शिव से ही प्रचलन में आई है। आगे जाकर के इसे मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया। तो भगवान शिव को प्रणाम कर लेना, भगवान गणेश को प्रणाम कर लेना। और हनुमान जी क्योंकि राम जी के सेवक हैं, वो बिना राम नाम के वो कहीं भी नहीं जाते, तो भगवान श्री राम को प्रणाम करना, भगवान श्री राम का नाम लेना 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार भी आप लोग ले सको भगवान श्री राम का नाम लेना। फिर उसके बाद में हनुमान जी के मंत्र का जाप आप करो। और जब आप हनुमान जी के मंत्र का जाप पूरा कर लो तो उसके बाद भी 2-4 बार राम जी के नाम ले लेना, जय श्री राम के नारे लगाना, जय जय श्री राम की उद्घोषणा करना। और उसके बाद में अपना जप हनुमान जी को समर्पित कर देना। इसी तरीके से रोज़ आपको साधना करनी है।
विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है और सात्विक भोजन बहुत ज़रूरी है। इसमें भोजन आप कुछ भी करिए, कितना भी करिए, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। बस आपके भोजन में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। बाकी अंडा मीट शराब तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। और हनुमान जी को जो आप भोग अर्पित करोगे उसमें एक तुलसी का पत्ता अगर हो सके तो डाल देना, अगर नहीं भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सच्चे मन से साधना करना, सच्ची भावना से साधना करना, आपकी साधना अवश्य फलीभूत होगी। क्योंकि सच्चे मन से किया कार्य, सच्ची भावना से किया कार्य हमेशा सिद्ध होता है, हमेशा फलीभूत होता है। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।